सौदा के दो ख़ास से कहते हैं अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल बयान। वैसे ही जब अल्लाह पाक हमें वालिदैन बनने का शर्फ अता करते हैं तो फिर जब तक कि इस प्लैनेट पर हम अपनी आखिरी सांस नहीं लेते, हम अपनी इस पोजीशन से, इस डेजिग्नेशन से रिज़ाइन नहीं दे सकते। हमें मकदूर भर दुआएं भी करनी हैं, कोशिशें भी करनी हैं अपनी औलाद की बेटरमेंट के लिए। यूँ तो हम जब पेरेंट्स बनते हैं तो सभी के पास गाइडेंस मौजूद नहीं होती, सभी का शऊर का लेवल एक सा नहीं होता, सभी के नसीब और हालात एक जैसे नहीं होते। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए वो ये कि अपने बच्चों का मवाजना दूसरे बच्चों के साथ ना करें, इवन उनके सगे बहन भाइयों, उनके कज़न्स के साथ भी ना करें, उनके क्लास फेलोज़ के साथ ना करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी को गार्बेज नहीं पैदा किया। हम में से हर एक यूनिक सॉफ्टवेयर या चिप लेकर दुनिया में आया है। अल्लाह पाक ने उससे कोई ख़ास काम लेना है जिसके मुताबिक उसको स्किल्स दी हैं। इवन उसके पास भी ख़ास स्किल है जिसके बारे में आपको ये लगता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना होगा। ऐसा नहीं है, खुदा ने किसी को बेकार पैदा नहीं किया। अपने बच्चों का मवाजना दूसरे बच्चों के साथ ना कीजिए, क्योंकि वो बच्चे भी यूनिक हैं, आप भी यूनिक हैं, और आपके जो सेट सर्कमस्टांसिस हैं, आपका जो नसीब का निज़ाम है, जिस जगह हालात, जिस खित्ते पर आप पैदा हुए, उसका नसीब भी आपके नसीब पर असरअंदाज हो रहा है, आपके बच्चों की किस्मत को मुतासर कर रहा है। अगर खित्तों से, तालीम से मुकद्दर ना डिटर्मिन होते तो यूनान के साहिलों पर 350 पाकिस्तानी लुकमाए आबंद थे, इस बेबसी में मारे जाते। कभी सुना किसी तरक्की याफ्ता कौम के लोगों को इतनी बेबसी का सामना करना पड़ा? अपने यूनिक बच्चों का, अपनी यूनिक लाइफ का किसी के साथ भी मवाजना मत कीजिए। ख़ास तौर पर बच्चों को ये तो मत कहें जी दूसरा हाई अचीवर है, तुम्हारा बड़ा बहन भाई गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने कंसेक्टिव 2 ईयर्स अवार्ड लिए हैं या वो स्टार ऑफ द ईयर करार पाया है, तो बेटे तुमने भी ये करना है। नहीं, अपने बच्चों को उनके अच्छे अखलाक के लिए जांचें, उनके अच्छे अखलाक के लिए उन्हें गाइड करें। यकीन मानिए कि अगर आपका एक बच्चा वर्ल्ड क्लास सर्जन है और वो बुढ़ापे में आपको छोड़ के अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर सेटल हो गया और उसे परवाह नहीं कि उसकी अकेली माँ किस तकलीफ़ में, बाप किस अजियत में, और वो कुछ पैसे फेंक कर आपके अकाउंट में ख़ुद को बर्रियो ज़िम्मा करार दे देता है, तो ऐसे हाई अचीवर को क्या करना? ज़िंदगी को केयर की ज़रूरत है, ज़िंदगी को वक्त की ज़रूरत है, ज़िंदगी को मोहब्बत की ज़रूरत है, पुरखुलूस जज्बात की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। ज़िंदगी ग्रेड्स का, कागज़ी डिग्रियों का नाम नहीं है, बहुत सारे नोटों का और डॉलर्स का नाम नहीं है। अगरचे ये डिग्रियाँ, ये नोट, ये डॉलर्स आपकी लाइफ को बेहतर ज़रूर बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को अपने सर्कल में जानती हूँ जो वसाइल के एतबार से मुझसे बहुत आगे होंगे, लेकिन मैंने उन्हें जज्बाती तौर पर बहुत रंज का शिकार देखा, उनकी औलादों को उनसे दूर देखा। इसमें वो सिंगल मदर्स भी हैं जिन्होंने बच्चों के लिए जॉब्स करके उन्हें पाला और उनके बच्चे उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं। और रंज की बात है कि उन बेटों के घरों में जो बच्चियां आई हैं, उन बच्चियों के वालिदैन इतने बेज़मीर हैं कि उनको ये शर्म नहीं आती कि उनकी बेटियां जो शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रही हैं और जिन माँओं को, तन्हा बापों को उन्होंने फेंक दिया है, एक दिन वो खुद भी वालिदैन बनकर ऐसे किसी दुख का शिकार हो सकते हैं। अपने बच्चों का किसी से मत मुकाबला कीजिए। बच्चों को ग्रेड्स के लिए जितनी बार आप कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा बार उन्हें अच्छा इंसान बनने की तरगीब और तलकीन कीजिए, इसलिए कि एक अच्छा इंसान ही आपके लिए दुनिया और आखिरत की खैर ला सकता है। कामयाब लोगों की ज़रूरत शायद दुनिया में कई हवालों से, कई शोबाजात को होती है, आपको एक सोशली प्राइड फील होता है, लेकिन कामयाब से ज़्यादा अच्छे इंसान दुनिया की ज़रूरत है। और यकीन कीजिए कि इस फील्ड में वाकई मुकाबला बहुत कम है, आपको बहुत काबिल, बहुत कामयाब मिलेंगे, मगर अच्छे इंसान बहुत कम मिलेंगे। प्लीज़ इन कोहे नूर के हीरों को बचा के रखिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए,
तालीम से पहले तरबियत, और मुकाबले से पहले मोहब्बत, जीतने से पहले दरगुजर करना, दूसरे को अकोमोडेट करना, किसी बीमार के लिए, किसी की तकलीफ में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले जाना, कुछ देर के लिए इस दौड़ में रुक जाना किसी और के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों का मुवाज़ना किसी से मत करें।